आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के प्रमुख वेद कितने थे। जैसे हम जानते हैं कि ऋग्वेद उनकी पहला वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम लोग उसको विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि इस वेद में किस तरह के ग्रंथ और ऋचाओं की रखी गई थी। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से। सर्वप्रथम जो वेद है वह ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में ये सबसे बड़े प्राचीन वेद के रूप से जाना जाता है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त थे। उसके साथ साथ जो है वह 10,600 से अधिक जो है वह अधिक मंत्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। इस ऋग्वेद में हमें इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे विभिन्न प्रकार के देवताओं के बारे में चर्चा प्राप्त होती है, और उसकी स्तुति से संबंधित भी विचार का संग्रहण वहाँ किया गया है। इसके साथ ही वैदिक समाज और संस्कृति का मुख्य स्रोत जो है वह ऋग्वेद को ही माना जाता है। इसमें प्रसिद्ध जो है वह पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त शामिल है, जो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में जो है वह क्या था, ये यज्ञ और कर्मकांडों का वेद के रूप में माना जाता है। यानी कि यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्मकांड इस यजुर्वेद में इस वेद में शामिल है। इसमें गद और पद दोनों के मंत्र शामिल थे, जो यज्ञों के दौरान उच्चारित किए जाते थे। इसकी यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद जो स्पष्ट और सुव्यवस्थित थी, और कृष्ण यजुर्वेद जो मिश्रित और कम स्पष्ट इसमें चर्चा की गई है। इस तरह से कर्मकांडीय प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करेंगे सामवेद की। सामवेद में संभवतः क्या किया गया था कि गीत और धुन से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। इसमें भारतीय संगीत का मूल स्रोत सामवेद को माना जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का जो है वह संगीतमय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें यज्ञों के द्वारा जो है वह क्या किया गया है, पुजारियों का गाया जाता था। इसमें 7 सुरों का समावेश भी सामवेद में की गई है। इसी तरह से अथर्ववेद का जो वह अंतिम वेद है, और यह जो है वह दैनिक जीवन, चिकित्सा, जादू टोना, इन्हें जो है वह ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। यानी कि अथर्ववेद को ब्रह्मदेव के रूप में यानी कि ब्रह्मवेद के रूप में विशेष जाना जाता है। इसमें रोगों से संबंधित उपचार, औषधि और आयुर्वेदों का जो है वह आगमन, अग्रदूत के रूप में वशीकरण जैसे शांति समृद्धि के लिए मंत्र का उपाय एवं इसमें अथर्ववेद में शामिल है।